सो बच्चों एक बार फिर से मैं आ चुका हूं एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज है, चार्ज चल रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। टॉर्क नहीं सॉरी फोर्स, कितना फोर्स लगेगा वो सब हम लोग इस पे देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा। बच्चों तो उसका कोई डेरिवेशन तो नहीं है, बट मैं आपको विजुअल्स दिखा सकता हूँ, फोटोज दिखा सकता हूँ कैसे होता है, क्या होता है। मान लो यहाँ पर क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और एक दिन कामयाब भी हो जाऊंगा। और यहाँ पर है, ये मूविंग है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब मैंने क्या किया, कोई चार्ज लाया, या फिर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बनाते हैं, क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, इस डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं तो इस पे जो मूव होगा, ये चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर मैं चार्ज भी इसी डायरेक्शन में बनाया, तो अगर मैंने चार्ज भी इसी डायरेक्शन में बनाया, ठीक है, तो अरे आप लोगों को क्या है, आप लोग चिल करिए बस, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, क्या बनाना है क्या नहीं। अच्छा आप लोग देखिए, मैं भी फिगर बनाता हूँ वापस से, इसको मिटाते हैं। हमने क्या देखा था आज तक, फिगर क्रॉस डॉट यही देखा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्रॉस क्रॉस बच्चों क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ धसी हुई हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, धसी हुई जनता, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। ठीक है, अंदर की तरफ है ये मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चार्ज मैंने दिया, एक चार्ज को फेंका v वेलोसिटी से, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो बच्चों कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फेंका, अब जब फेंका तो ये अंदर आगे की तरफ v वेलोसिटी से आगे जाने लगा। ये चार्ज क्या हुआ बच्चों, v वेलोसिटी से आगे जाने लगा। तो अब इस पे लगने वाला बल, इस पे लगने वाला जो फोर्स है, उसकी जो एक्सप्रेशन बनती है वो बनती है q v क्रॉस b, q v क्रॉस b। ये क्या हो गया बच्चों, वेक्टर फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया सर, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये बन गया वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बच्चों, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेरिवेशन इसका नहीं है आपके सिलेबस में। अब देखिए, अगर आगे मैं इसको और कायदे से लिखना चाहूँ, क्यू वी बी कॉस सॉरी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वी बी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। और अगर इस फोर्स की ये जो बल लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों, अगर इस फोर्स का डायरेक्शन कोई पूछे मुझसे कि सर इस पे फोर्स लग तो रहा है, आपने कहा फोर्स लग रहा है, चलो मान लेते हैं, आपकी हर एक बात मानते हैं, ये बात भी मान लिया कि फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो बताइए। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन कुछ होना चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग अगेन अपने राइट हैंड को काम में लाते हैं, काम पे लगाते हैं। राइट हैंड को रखा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, अपनी चारों उंगलियों को घुमा दिया हमने विद्युत क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये जो हमारा थंब है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। एक बार और सुनिएगा कि हमने 4 फिंगर्स को रखा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, अपनी चारों उंगलियों को आप लगा दो काम पे, उंगलियों को घुमाओ, उंगलियों को घुमाओगे कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये जो आपका थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन कोई बता सकता है क्या, अरे फोर्स का डायरेक्शन कोई बता सकता है क्या, इस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। फोर्स पे चार्ज कहाँ लगेगा बच्चों मतलब चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। अच्छा आपने देखा भी होगा, जब दो क्वांटिटीज का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आता है वो दोनों क्वांटिटीज के परपेंडिकुलर होता है। तो v और b अंदर की तरफ है, v इधर है, b अंदर की तरफ है, तो हमारा f कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर। ठीक है, ये v x एक्सिस में है, b हमारा z एक्सिस में है, तो हमारा फोर्स कहाँ रहेगा, y एक्सिस में। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और ये भी मैंने निकाला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से ही निकाला है। v क्रॉस b, v के डायरेक्शन में उंगलियों घुमाओगे, ऊपर की तरफ जो आएगा वो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन। दैट्स इट, इतनी सी बात है। क्या ये बातें आपको समझ में आई। ये फोर्स के दोनों फॉर्मूले वेक्टर और स्केलर फॉर्म में याद रखना। अब वेक्टर फॉर्म कब काम आएगा, जब आई जे के गैप में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दी रहेगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वेक्टर वाला, अदरवाइज स्केलर आपके लिए मोर देन इनफ है। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई। अब डायरेक्शन का ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं जो मेरे समझ के परे है। अगर आप लोग समझ पाइए तो इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। ये अगर आप लोग समझ पाते हैं तो इसको लिख लीजिए। द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेलोसिटी ऑफ इट्स चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मतलब इन दोनों के जो फोर्स लगता है दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के लंबवत होता है, ठीक है। अब द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं फोर्स को, स्पेशली इफ यू
पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये तो उल्टा लिखा गया, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब को कहाँ रखना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फोर फिंगर को कहाँ रखना है, उसके योर पाम विल फेस टू द फोर्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फॉर द नेगेटिव दिस शुड बी अपोजिट। देखो बच्चों जो मैंने बताया ये तो क्या है, किताबी भाषाएं हैं, इसको तो आप एक बार समझ लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैंने तरीका क्या बताया, शॉर्टकट तरीका आपको पता करने का, ये सबसे अच्छा तरीका है। आपकी बुक में क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये रखो, फोर फिंगर्स को रखो, इसके डायरेक्शन में जो आपका पाम है वो फोर्स बताएगा, वही चीज है, सेम चीज। देखो मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब रखा, थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, थंब रखा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, फोर फिंगर्स रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर की तरफ, तो ये पाम है वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। बाकी सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका, फोर फिंगर्स को रखो अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो, तो आपको फोर्स बताएगा। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। और बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, जो मैंने बताया उसको भी अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हो तो लिख लोगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। वैसे पूछा कम जाता है बहुत, ये चीजें बहुत कम पूछी जाती है, अगर पूछ ली गई तो आपने लिख लेगा। अब 90 डिग्री वाला केस है, ठीक है, स्पेशल केस क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री किस किस के बीच का एंगल हो, आपका एंगल अगर 90 डिग्री है, किस किस के बीच का सर, V एंड B के जो बीच का एंगल बन रहा है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, 90 डिग्री हो जाए। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये स्पेशल केस में काउंट हो जाता है। स्पेशल केस कैसे, एक तो जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्या होता है, Q V B साइन थीटा 90 है तो ये 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं सर, 0 होती है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, Q V और B, बस ये हो जाएगा आपका फोर्स, डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसमें एक स्पेशलिटी और है कि आप देखो जब आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं वापस से बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से कायदे से, फिर से बना दिया मैंने, बना दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये लो मजे करो, ठीक है। अब तो आदत हो गई मैग्नेटिक फील्ड बार बार बनाने की। अब देखिए ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब अगर मैं इसको जो वेलोसिटी है उसको इसकी परपेंडिकुलर भेजूँ, अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर भेजूँ बच्चों वेलोसिटी, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाना शुरू करेगा। देखो फिर अगले हर पॉइंट पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर 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 जाते हैं, तो ये एक सर्कुलर पाथ को चूज कर लेगा। क्या करेंगे बच्चों, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। जब मैंने क्या किया, इसको वेलोसिटी ऐसे कराई, फोर्स ऊपर लग रहा है, फिर ये आ गया, फिर ऐसे 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 फोर्स लगाते लगाते इसको सर्कल में घुमा देगा। ये बात बच्चों थोड़ा सा इमेजिन करने वाली है, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत तेज है तो आप इसको एक बार में इमेजिन कर ले जाओगे। क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पे फोर्स ऊपर, इस जगह पे फोर्स ऊपर, इस जगह पे फोर्स ऊपर, ऊपर ऊपर लगते लगते इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। और सर्कुलर पाथ में जो फोर्स घुमाता है उस फोर्स को बचपन में 11th क्लास में हमने पढ़ा था, उस फोर्स को ही तो हम सर सेंट्रीपिटल फोर्स को कहते थे। और वो किसके बराबर होता था, वो किसके बराबर होता था बताओ, mv स्क्वायर अपॉन आर, किसके बराबर होता था बच्चों, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यही तो इसको घुमाने का काम कर रहा है। अरे बच्चों बोलो, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही तो इसको घुमा रहा है, और वही हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स भी है। दोनों मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि किसके बराबर होगा, ये जो फोर्स है क्यू वी बी, ये क्यू वी बी। अब एक वी से एक वी मर गया, एक वी से एक भी मर गया। अच्छा अब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यहाँ पे मैं सर्कल बना दो, आप लोग फील लेते रहो, फील लेने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई थोड़ी सी कम भी हो लेकिन फील पूरी आनी चाहिए, ठीक है। फील में रहो, ये सर्कुलर पाथ में चार्ज हमारा क्या हो रहा है, नाच जा रहा है, घूम जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब देखो अगर मुझे ये रेडियस इसके निकालनी है, इसके अगर मुझे रेडियस, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये कोई रेडियस पे तो घूम रहा होगा, तो अगर मुझे इसकी रेडियस निकालनी है तो रेडियस का हमारे पास एक आसान सा फॉर्मूला आता है। मैं सारी चीजों को क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। रेडियस मुझे अगर निकालनी है तो क्या करूंगा, आर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा एम वी, और इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्यू बी। अब एम वी को उधर भेज दो तो रेडियस जो त्रिज्या है वो किसके बराबर आ जाएगी, अरे रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं अंग्रेजों, इतना तो पता कर लो। अभी रेडियस क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। क्या ये बात आपको समझ में आई, रेडियस आपको समझ में आया, ये हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। अच्छा अब ये चीज है, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में कितना इसको समय लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में एक चक्कर कितना टाइम लगा होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब ये टाइम पीरियड को हिंदी में हम समय अंतराल बोलते हैं, पढ़ते चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है,
टू पाई जो भी रेडियस है आर, अपॉन में जो इसकी वेलोसिटी है, अपॉन में जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मान लो ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो अब जब टाइम पीरियड निकलेगा बच्चों, हमें टाइम पीरियड अगर निकालूं, t इज इक्वल टू टू पाई, अच्छा r की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली थी, हाँ सर r की हमने निकाली थी एम वी अपॉन क्यू बी। क्या निकाली थी, एम वी अपॉन अब क्यू बी को नीचे भेज देते हैं, क्यू बी, ठीक है, एम वी अपॉन क्यू बी, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया क्या, टू पाई आर एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पहले से एक वी है, यहाँ पर एक पहले से वी है, तो वी से वी खत्म, वी से वी को क्या किया, कट गया, ये वी पहले से था और क्यू बी इस आर का आया, ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई एम अपॉन में क्यू बी, टू पाई एम अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बी। अगर एक चक्कर पूरा हो रहा है तब ये टाइम पीरियड आपका काम आएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? इतने में अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से आप लोग पूछ सकते हैं, अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके आप लोग पूछिए। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, ये हो गया आपका टाइम पीरियड खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड का उल्टा एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक वर्ड बचपन में याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, एक फ्रीक्वेंसी नाम का वर्ड आपने सुना था। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन में टू पाई, क्यू बी अपॉन में टू पाई, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। और कुछ चाहिए क्या, और बहुत सारी चीजें हो सकती है, एनर्जी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं ऐसे डेराइव कर करके। तो ये डेरिवेशन तो कहीं आता नहीं, बट ये फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला मैंने कहीं लिखा था, वो फॉर्मूला ही गायब हो गया, वो आ नहीं पाया, वो किसी कारणवश जहाँ था वहीं रह गया, ठीक है, समझ में आया होगा। अब बाकी हमने एक चीज अभी जस्ट देखी कि हमने यहाँ पर ये देखा रेडियस इज इक्वल टू क्या देखा, एम वी अपॉन में क्यू बी। अच्छा एम वी तो सर हमारा क्या होता था, मोमेंटम होता था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी अपॉन क्यू बी, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब पी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास अपॉन में क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के ई है। अच्छा आपने पढ़ा होगा मोमेंटम एंड रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में इसको चेंज कर सकते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, क्या ये दिमाग में घुस रहा है, घुस रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये सारे बच्चों फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये रेडियस के फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, एम मास के मतलब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इसके टर्म्स में हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और चाहिए क्या एक आदमी को और चाहिए क्या, ये सारी चीजें हो गई। अगर 90 डिग्री है, देखो एक एंगल हमारा फिक्स करने से इतनी सारी चीजें निकल के सामने आई, ठीक, इतनी सारी चीजें निकल करके सामने आई, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब देखो अगला क्या है, अगला एक कॉन्सेप्ट है अगला, ठीक है, अगला एक कॉन्सेप्ट है, इसको हटाओ यार, फिगर फिगर क्या करेंगे हम। अब एक क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बाउंड्री है बच्चों, यहाँ पर ऐसे ऐसे, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने एक तार को लिया, एक चार्ज को लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजा। अब ये चार्ज क्या करना चाह रहा है, एक सर्कल पूरा करना चाह रहा है, लेकिन ये इतनी जगह ही नहीं है, सेमी सर्कल बना कर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अच्छा जिस वेलोसिटी से अंदर जाएगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा, बाहर भी निकलेगा, ठीक है। अब जाना कैसे था, इसको सीधा था, और गया कितना, कितना एंगल इसने बनाया, 180, सेमी सर्कल कंप्लीट किया ना, तो इसने एंगल कितना बनाया, 180। और 180 को क्या बोलते हैं हम लोग, मैथ में पाई बोलते हैं। तो मतलब ये गया और पाई एंगल बनाया, तो इसका जो डेविएशन है, इसको जाना सीधे था, घूम गया ऐसे। डेविएशन मतलब होता है कितना भटका अपने रास्ते, तो कितना भटका होता है डेविएशन, अगर कोई पूछे तो कितना बताओगे। ये एक स्पेशल केस है, या फिर इसको आप कॉन्सेप्ट डाल करके लिख सकते हो, समझ में आया। ऐसे जब घूमेगा तो डेविएशन कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, सर पाई डेविएशन हुआ है, कितना डेविएशन हुआ है, पाई डेविएशन हुआ है, ठीक है। अब पूछे टाइम पीरियड, मतलब कितना देर ये अंदर से बाहर निकला होगा, तो टाइम पीरियड कितना रहा होगा। अच्छा जब ये पूरा घूमता था, टू पाई घूमता था, तो टाइम पीरियड हम निकाला था, क्या निकल के आता था, टी टाइम पीरियड होता था। कितना होता था बच्चों, टी टाइम पीरियड होता था। अगर ये एक यूनिट एंगल घूमे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी अपॉन टू पाई, टी अपॉन टू पाई। अरे यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, अगर थीटा एंगल घूमे तब, अगर थीटा एंगल घूमेगा सर तो टी अपॉन टू पाई इंटू थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू थीटा हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, क्या ये बातें बच्चे आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे थीटा की जगह में क्या रखूंगा, कितना घुमाए, पाई एंगल घुमाए तो टी बाई टू समय लगेगा, आधा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, टी बाई टू। अब कुछ भी आ सकता है एंगल, यहाँ पे 80 दे दे, 50 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए,
ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आशा करते हैं ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, बस ये लाइन से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट था, छोटी छोटी चीज़ें थी। अब यहाँ देखिएगा, अच्छा ये जो रेडियस है, ये रेडियस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एक तो ये बात आती है, रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? देखो मास और वेलोसिटी का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना भारी आप चार्ज ला करके फेंकोगे, उतना ज्यादा लंबा एंगल वो सर्कल बनाएगा, उतना बड़ा सर्कल बनेगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे, उतना ज्यादा बड़ा सर्कल बनेगा। लेकिन चार्ज जितना बढ़ा दोगे अगर आप चार्ज, तो रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे तो भी रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जल्दी से हल्का सा चक्कर बना करके घूमना खत्म कर देगा। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए आगे यहाँ पर हम थे, ठीक है यहाँ पर थे, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से एक सवाल हम कर ले अगर, अच्छा सवाल नहीं, कुछ केसेस हम बनाए, कुछ केसेस बनाए। पहले तो डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं कि हमें फोर्स का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, फोर्स का अगर डायरेक्शन बताना है तो कैसे करेंगे? पहले पहला एक केस करते हैं। आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रही है। ठीक है, आपकी क्या हो रही है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, और आपने चार्ज की जो वेलोसिटी है, चार्ज की वेलोसिटी ऊपर है, तो फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो। चार्ज की वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। अब आप लोग फोर्स का डायरेक्शन बताओ, फोर्स इस पे कहाँ लगेगा वो डायरेक्शन बताओ। क्या ये चीज़ आप लोग बता सकते हो खुद से? नहीं बता पा रहे हो तो क्या गलत बात है, नहीं बता पा रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या है? मैग्नेटिक वो वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या करना है आपको? फोर फिंगर करना है। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको कर्ल करना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इस तरफ है। इस तरफ आपको क्या करना है? फिंगर्स को कर्ल करना है। तो आपका फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ पे आपकी वेलोसिटी, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी, और इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पर है, इधर इस तरफ है ना। तो आपने यहाँ पे क्या रखा? अपने फिंगर को रखा। वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपके फोर फिंगर्स होनी चाहिए। फिर आप क्या करो? फिंगर को कर्ल करो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ फिंगर कर्ल किया तो ये कहाँ गया? अंदर। राइट हैंड हम कहाँ गया? अंदर गया। तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा बच्चों? अंदर। अंदर मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस पे। फोर्स कहाँ लग रहा होगा बच्चों? नेगेटिव जेड एक्सिस पे। क्या ये बात समझ में आई? फोर फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब कर्ल करना है ना, तो मुझे ऐसे रख के हाथ काम चलेगा नहीं, बी के डायरेक्शन में घुमाना, तो ये क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आप लोगों को पूरा फील आया। अगर डायरेक्शन अच्छे समझ में आ गई ना, तो एक बार कमेंट में आग लगा दो तुरंत, फायर इमोजी तुरंत भेज दो कमेंट में। ठीक है, इतना कर दिया करो यार, फायर इमोजी भेज दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो पाया हूँ। ठीक है, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्या चीज है? एक और डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों। एक और डायरेक्शन बता दूंगी। अब इस बार वेलोसिटी, वेलोसिटी बाहर की तरफ है। कोई पेटेंट थोड़ी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसी बनती है, वेलोसिटी भी ऐसे बन सकती है। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज़्यादा थोड़ी होती है। वेलोसिटी तो एक चार्ज की हो रही है ना सर, इतनी ज़्यादा करेंगे आप, दिक्कत आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अगेन क्या है? ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। और वेलोसिटी आपकी कहाँ है? अंदर की तरफ है। ये वेलोसिटी आपकी अंदर की तरफ है, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ फोर्स कहाँ लगेगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर फिंगर्स, वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर कट, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर कट। कहाँ लगेगा बच्चों? नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों? नीचे की तरफ। ये होगा आपका फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? अरे अब वो वाले मेथड से अगर आप करना चाहते हो, पाम को रखो इसके डायरेक्शन में, पाम को रखो, फोर फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक, ये पाम, और पाम का डायरेक्शन आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये जो पाम है वो फोर्स का डायरेक्शन देगा, पाम फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है। अब दोनों में से जो तरीका, आप कुछ लोग स्कूल में पढ़ लिए होंगे पाम वाला तरीका, तो उन लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए अपना स्विच नहीं करना है। जिस तरीके पे आप कंफर्ट हो चुके हो वहीं पे रहना है, आपको स्विच नहीं करना है कि सर ये बता रहे हैं अंगूठा अंगूठा नया तरीका सीखें। अगर आप इस पे यूज टू हो चुके हो, आपको स्कूल में बहुत अच्छे समझ में आ गया, आपके आंसर भी आ रहा है, तो आप पाम वाला तरीका करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नए तरीके पे स्विच मत करना मेरी वजह से कि सर ने ये बता दिया, ये बता दिया, मुझे ये आसान लगता है, मैं जिनको पढ़ाता हूँ उन बच्चों को ये आसान लगता है, और किसी को पाम भी आसान लग सकता है, तो आप पाम से निकालो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो एक आध सवाल और बता दो, फिर पता चल जाएगा किसका तरीका बेस्ट है। और एक बार कमेंट में लिखिएगा भी आप कौन से तरीके से निकालना चाह रहे हैं। और बाकी एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, वो बेकार है, बहुत बेकार है, मजा नहीं आता उससे। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो पता नहीं क्या क्या हाथ बनाने पड़ते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मुझे तो यही दोनों तरीके पसंद है, ये मेरे पसंदीदा तरीके हैं, तो मैं इसी तरीके से करता हूँ बच्चों। माई क्लास माई रूल। अब यहाँ देखिए, ये बी, ये बी, ये भी बी, और ये भी। अब कहाँ लगाया जाए चार्ज को? चलो बाहर की तरफ वेलोसिटी को लगा देते हैं। जो चार्ज है वो बाहर की तरफ आ रहा है, आपके मुंह पे आ रहा है, बच के रहना, आपके मुंह पे आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ ही मैग्नीफिकेशन इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, अब एक बार जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं उनका भी निकाल दो। फोर फिंगर इसके डायरेक्शन में, फोर फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठा तो फोर्स लेगा। ठीक है, समझ में आ जाओगा। अब फोर्स के लिए मोर देन इनफ चीजें हो चुकी हैं,
मोर देन इनफ चीजें हो चुकी हैं फोर्स में, अब आपको किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं जब फोर्स लगता ही नहीं है। क्या आप लोग बता सकते हो कैसे केस होंगे ऐसे? जैसे हाँ, किन केसेस में फोर्स नहीं लगेगा? मेरा सवाल क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। किन किन केसेस में फोर्स नहीं लगेगा? अब मैं बोर्ड को 3 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट में बोर्ड को डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट ये हो गया आपका, एक पार्ट ये हो गया, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ये 3 केसेस में बनाने वाला हूँ जहाँ पे फोर्स क्या होगा, नहीं लगेगा। जहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 3 ऐसे केसेस बनाऊंगा। पहले बढ़िया से मुझे सुंदर सुंदर बना लेंगे दो। अब मैं अगर सुंदर बना रहा हूँ तो मेरी यही आशा रहेगी कि आप लोग भी नोट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से बना लो। बस एकदम रिलैक्स होकर के चिल करते हुए चीज़ों को सुनो, कहानी सुनो बस खाली, ठीक है। अब ज़्यादा लाइन नहीं बनाएंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी को क्लोन कर लेंगे 3 बार, ठीक है, 3 बार क्लोन कर लेंगे बस। अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। चलो ये नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस, चार्ज अगर रेस्ट पे है, चार्ज है प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, रेस्ट पे है बच्चों, ये रेस्ट पे है, ये आगे बढ़ नहीं रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ जो भी दिख रहा है, कुछ होनहार लोग होंगे, लाइन किस लिए ये भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब ये चार्ज रेस्ट पे है, पहले तो आपको पता है अब भी चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट तो शो करता है लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं शो करता है। और वैसे अगर फॉर्मूला भी लगा लो तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, क्यू वी क्रॉस वी। अब वी वाला पार्ट आपका क्या हो गया, अरे सर ये तो जीरो हो गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू बचे, अब अंदर तो सब कुछ जीरो, एक चीज जीरो तो मल्टीप्लाई सबको किया तो फोर्स कितना हो जाएगा, इस पे लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। एक, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आप, अच्छा एक बड़ा मजा आएगा अभी, आप इसमें फोर्स का डायरेक्शन बता के दिखाओ। इसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में फील्ड है तो आप फोर्स का डायरेक्शन बता के दिखाओ कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब जो समझदार नहीं होंगे वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे, अंगूठे को भी इसी डायरेक्शन में कैसे भी जाए, कैसे भी जाए, जा ही नहीं रहा है, अंगूठा और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। फोर्थ फिंगर भी इसी डायरेक्शन में रखना है, कर्ल भी इसी डायरेक्शन में करना हो ही नहीं सकता है क्योंकि फोर्स जीरो हो जा रहा है ना। अब फोर्स देखो लॉजिकली भी जीरो हो रहा है, आप डायरेक्शन निकाल ही नहीं पा रहे हो फोर्स की, तो आपका हाथ जवाब दे दे रहा है कि अरे ये तो होगा ही नहीं जीरो, और एक मैथमेटिकली भी जीरो होगा। कैसे होगा मैथमेटिकली जीरो, अब क्रॉस का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब एंगल देखो क्या बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो एंगल है सर, ये जो एंगल है तो 0 डिग्री बन रहा है ना, जी दोनों सेम डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा एफ क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद हो तो जीरो होती है, तो इस कंडीशन में फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर मुझे फोर्स पे कोई फोर्स नहीं लगवाना है अगर मुझे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगवाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज को फेंक देना होगा। क्या ये बात है आपको समझ में आ रही है, समझ में आ ही रही होंगी जाहिर सी बात। अब देखो इधर एक और केस है, अगर मैं एंगल को क्या कर दूं 180 कर दूं, एंगल को क्या कर दूं बच्चों 180 कर दूं, तब देखो 180 मतलब 180 मतलब इधर आ रहा होगा चार्ज, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कर रहा होगा, तो 180 है तो 180 की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। तो आप क्या लिखोगे एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है कभी कभी, ये चार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग साथ साथ में नोट करें, साथ साथ में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कुछ केसेस है, हेडिंग डालना चाहते हो तो लिख लो केसेस व्हेन फोर्स ऑन अ चार्ज इज जीरो, ठीक है, केसेस व्हेन फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड विल जीरो। तो ये केसेस हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मन करे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बाकी देखो, अब आगे कुछ सवाल करते हैं। अच्छा ये तो पहले बात की बात है, पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं। जस्ट पढ़ा, देखो एमसीक्यू आ गया, ये पी वाई क्यू है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज सब्जेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड b, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इंटेंसिटी b है, इंटेंसिटी होना चाहिए, ठीक है। द फोर्स इज नॉन जीरो, फोर्स नॉन जीरो इसके ऊपर, ठीक है, चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में गया है तो उसमें फोर्स नॉन जीरो कौन सी कंडीशन में होगा, एंगल 180 या फिर जीरो हो जाए, एंगल या तो 180 या फिर जीरो हो जाए, तो इस पर तो बच्चों फोर्स जीरो हो जाता है ना, अभी जस्ट हमने देखा फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स तो सर जीरो हो जाता है, ये वाली कंडीशन में आपने बताया था। एंगल बिटवीन देम कैन हैव वैल्यू अदर देन जीरो और 180 के अलावा कुछ होगी तब नॉन जीरो होगा फोर्स, नॉन जीरो बोला है, ठीक है, नॉन जीरो। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, ये वाला एक सही लग रहा है, लेकिन सही लगते ही टिक नहीं लगाना होता है, हमें सारे ऑप्शन एक बार पढ़ने होते हैं। देखो जब भी टिक द करेक्ट आंसर आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है और सिंगल ऑप्शन वाला एमसीक्यू है, तो आपको देखना होता है ज्यादा सही कौन सा है,
सही कौन सा है, नहीं ज्यादा सही कौन सा है, ठीक है, ज्यादा सही कौन सा है आप वो प्रैक्टिस से सीख जाओगे या सवाल पढ़ के ही समझ जाओगे कौन सा ज्यादा सही है। अब देखो एंगल बिटवीन देम, ये तो हो गया, ये हमें सही लग रहा है, इसको भी रखेंगे। एंगल बिटवीन देम नेसेसरी जीरो, ये तो गलत है। एंगल बिटवीन देम हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 भी तो नहीं होना चाहिए। और 90 क्या, 90 तो मतलब 90 पे तो फोर्स नॉन जीरो होता ही होता है, और बस खाली 90 पे होता है। यहाँ क्या बोला है, बस खाली 90, नॉन जीरो 90 पे होता है, जाहिर सी बात है 90 पे होता है, लेकिन बस खाली 90 पे थोड़ी होता है, और भी तो एंगल्स हैं, ये भी गलत हो गया। जीरो के अलावा हर एक पे, तो ये भी गलत हो गया। 90 के अलावा 90 पे भी तो फोर्स जीरो नहीं होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। एक बार इसको लिख लीजिए बच्चों, पी वाई क्यू है, ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो आगे क्या है न्यूमेरिकल, आगे वाला पहले ये वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके निपटाते हैं न्यूमेरिकल। बढ़िया से आपको दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ, या कैमरे में देख के आता हूँ। क्या ये न्यूमेरिकल क्लियर है? हाँ न्यूमेरिकल तो क्लियर है, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ एक बार। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया मास इज ए अल्फा is released from origin with a velocity v vector is equal to v naught I in an uniform magnetic field, b vector is equal to b naught k, ठीक है, b naught k if the particle passes through इतना then y is equal to, ठीक है, y is equal to, ये आपको बताना है। अब क्या हुआ है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, सारी कड़ियों को मिलाना है जो अब तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या दे रखा है, पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, आई एक्सिस में है, और पॉजिटिव आई एक्सिस में, मतलब इस तरफ पार्टिकल ऐसे वेलोसिटी मैं बना लेता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, सारी चीज़ें बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, पार्टिकल इधर वेलोसिटी कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को कलर चेंज करते हैं ना, बढ़िया कलर फील लेके करो अच्छे से, फील बनी रहनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। किस वेलोसिटी से घूम रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, माइनस बी के कैप, मतलब माइनस के कैप मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अरे समझ आया, समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। अब जब चार्ज यहाँ आगे की तरफ जाएगा तो ये नाच जाएगा, घूम जाएगा, घूम जाएगा, घूम जाएगा, और यहाँ, और क्या बोला है, कहाँ से होकर गुजर रहा है, जीरो वाई बाई, मतलब वाई एक्सेस से टच करते हुए गुजर रहा है। मैंने फिगर इसलिए बनाया है, जीरो वाई मतलब जीरो वाई वाई किसके कोऑर्डिनेट होंगे, वाई एक्सेस के होंगे, मतलब ये चार्ज ऐसे जा रहा था, यहाँ से होकर के गुजर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, एक सेमी सर्कल बना रहा है। और ये वाला पार्ट, ये जो वाई, ये पूरा पार्ट होगा, वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, मतलब ये जो वाई है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा, क्या समझ में आया, एक चार्ज था ऐसे एक्स एक्सिस में जा रहा था, आई कैप दिया ऐसे एक्स है, ये के कैप दिया मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है, ऐसे जा रहा था, और इस पे ये क्या हुआ, वाई से पास होकर के जा रहा है, मतलब ये घूम के ही तो वाई पे गया होगा, घूम के ही तो वाई पे गया होगा, और वाई क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। वाई क्या है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, यही तो ये पूरा पार्ट यहाँ से घूम के गया है, तो मतलब ये पूरा बन रहा होगा डायमीटर, डायमीटर 2 टाइम्स रेडियस होता है, मतलब ये वाई है, ठीक है। अब हमें रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, शायद आपको ना याद हो। क्या होता है फॉर्मूला निकालने का, मतलब रेडियस निकालने का फॉर्मूला, सो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारा था y इज इक्वल टू 2, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एम वी अपॉन में क्यू बी। वी क्या दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, बी क्या दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, वी नॉट दे रखा है। अच्छा, और यहाँ पे चार्ज नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, चार्ज पर यूनिट मास, मतलब कि क्यू अपॉन एम। चार्ज पर यूनिट मास का मतलब क्या हुआ, क्यू अपॉन क्या दे रखा है, अल्फा के बराबर दे रखा है। तो अगर मैं इस m को नीचे ले आऊँ तो यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे ऐसे हो जाएगा ना, या m से क्या करो, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा तो m से पूरी इक्वेशन को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2v, और यहाँ पे क्या आ जाएगा q अपॉन m, और b ऐसे आ जाएगा। अब q अपॉन m को ही तो हम बोलते हैं अल्फा, q अपॉन m को ही तो हम अल्फा बोलते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2v नॉट अल्फा बी नॉट, ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। वाई की वैल्यू पूछी थी, एक बार सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही है तो खुश हो जाइए। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो बतानी जरूरी थी तो मैं यहाँ सामने ले आया। देखो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, और प्रोटॉन के मास को हम लोग क्या करते हैं, एमपी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही ड्यूटॉन एक पार्टिकल है, उसका मास, उसका चार्ज, उस पर भी चार्ज ई होता है, लेकिन उसके मास को क्या होता है, प्रोटॉन का डबल होता है, और इसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है, और इस पे जो मास होता है वो भी क्या होता है, प्रोटॉन का डबल होता है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज 4 टाइम्स होता है। अब यार क्या क्या पूछा है, देखो ये बना लेना चार्ट, ये चार्ट को ध्यान से पढ़ लेना यार, मैं क्या कर रहा हूँ,
मेटल से इस पे मार रहा हूँ, ये फूट भी जाएगा। चलो देखो, अब यहाँ देखना, ये चीज़ आप क्या करना, पढ़ लेना ध्यान से। अब इसी से रिलेटेड सवाल है। प्रोटॉन सबसे हल्का होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब क्या बोला है, अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन सेम मोमेंटम, मतलब सेम स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, सेम मोमेंटम इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेम मोमेंटम से फेंका गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक। अब क्या बताना है आपको कि प्रोटॉन ज्यादा पार्ट कवर करेगा कि अल्फा पार्टिकल ज्यादा पार्ट कवर करेगा। रेडियस किस पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे, एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है और एक किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है। चार्ज मास रेशियो पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, ऊपर मास होता है नीचे चार्ज होता है। अब देखो किसका चार्ज या मास किसका ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, चार्ज भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है। अच्छा, ये जो रेडियस होता है, अगर चार्ज और मास की बात करें, मास ऊपर आता है और चार्ज नीचे आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, मास ऊपर आता है, चार्ज नीचे आता है। चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज जो भी हो क्यों नीचे आता है, इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, आर इज इक्वल टू मास, अगर प्रोटॉन की बात करूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोटॉन की बात करूँ इसका ई होता है और मास कितना होता है, एमपी होता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसका देखो, अगर मैं ड्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो, ड्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 2e अपॉन में 4m। अब इसको काटोगे, मास अपॉन चार्ज होता है, मैंने उल्टा क्यों लिख दिया यार, मास अपॉन चार्ज होता है, इसको सही कर लेता हूँ, मास अपॉन चार्ज, मास कितना है इसका, एमपी है, चार्ज कितना है, ई है। अब मैं बात करूँ अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, इसका मास होता है 4 mp और इसका चार्ज होता है 2e। अब ओवरऑल देखो, ये 2 mp अपॉन ही आ रहा है और ये mp अपॉन ही आ रहा है, तो मतलब रेडियस किसका ज़्यादा होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या होना चाहिए बच्चों, ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो तो क्या है, अल्फा पार्टिकल मोर कर्व देन प्रोटॉन, मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ज़्यादा कर्व होगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इक्वली कर्व हो नहीं सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ रिकॉर्डिंग बढ़िया चल रही है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।